नमस्ते सर। नहीं नहीं नहीं, मेरे को इकट्ठा करना जो सिस्टम निकालो, सारे इकट्ठे ले लो, सबकी आईडी छुप जाए, एक आईडी दिखा सर, वो आईडी दिखा के वो एएनआई वाला इसीलिए अपनी दुकान चला पा रहा है, वो लगाता है सब। प्रदेश को मिली है बुढ़ापा पेंशन समेत कई पेंशनों में बढ़ोतरी हुई है। एक दो नए आप कानून बनाने जा रहे हैं जिनको लेकर भी प्रस्ताव रखे। देखिए, हमारी सरकार लगातार कुछ ना कुछ नया करती है और जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है हम कोई ना कोई एक दो नई चीज़ें जनता के हित में करते हैं। जैसे कल की बात ही आई है तो उसमें जो पेंशन है 2750 से बढ़ा करके 3000 रुपया जो मैंने पहले घोषणा की थी उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जैसे अभी नया जो हमारा इस वर्ष का वार्षिक बजट है उस बजट को भी बजट सेशन 20 तारीख से शुरू होगा, ऐसा मंत्रिमंडल की ओर से हमने रिकमेंड करके भेजा है। गवर्नर साहब के पास जाएगा, उसके बाद स्पीकर साहब की तिथियां तय करेंगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे शेड्यूल बनाएगी और इस बार का बजट जो हमारा गरीब के हित में कैसे हम प्रोएक्टिव होकर के लोगों को अपनी सेवाएं योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं तो उसके ऊपर काम होगा। और विकास के नाते रूट लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, वार्डों में जो हमने नई कॉलोनीज़ अभी अप्रूव की हैं उन अप्रूव्ड कॉलोनीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम वो सब किया जाएगा। गांव-गांव में जैसे एक एक चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैपिंग की हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो जिन गाँव के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम है उसमें वहाँ पहुँचाया जाएगा। तालाबों का रेनोवेशन वो सब किया जाएगा। इरिगेशन के नाते जो खाले जो बनाने की बात है उसको हम प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय रूट लेवल के उनको आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूलों की यानी स्कूलों में जो कमरों की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये हमारे अगले वर्ष का पूरा एजेंडा रहेगा। सर लोकसभा बजट से पहले भी आप सुझाव लेते रहते हैं सर, इस बार भी सर मैंने पत्र लिख दिया है, सभी हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको सबको पत्र लिखा है और उनकी प्रत्यक्ष मीटिंग तो शायद इस बार नहीं करेंगे लेकिन अपने अपने सुझाव भेजेंगे, उसका हम फिर बजट में समावेश करेंगे। और जो बजट की कमेटीज़ बनाई होती हैं उसमें हमने सुझाव दिया है कि बजट सत्र के दौरान बजट के पेश होने के बाद कुछ समय उन कमेटीज़ को दिया जाए ताकि उसके ऊपर सभी विधायक मिल करके विचार करके और फिर बजट सत्र में उन सबको कमेटीज़ की रिपोर्ट को पेश किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर दी है, कार्यालय भी खोले गए हैं। कल आप अंबाला में थे, वर्चुअली पूरे प्रदेश में जो है लोकसभा कार्यालय और आपने ये भी कहा है कि बिगुल बच चुका है हरियाणा में लोकसभा चुनाव मार्च का तक सर। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। देखिए, स्वाभाविक है लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो 5 साल के अंदर अंदर चुनाव होने होते हैं। 5वां साल ये चल रहा है लोकसभा का और मई में इसकी टर्म पूरी हो रही है तो स्वाभाविक है उसमें कहीं आगे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए सब पार्टियों ने शुरू किया, हमने भी चुनावी बिगुल भारतीय जनता पार्टी का अपना बजाया है और सभी 10 लोकसभा कार्यालय इनका उद्घाटन कल हो गया है और सबकी व्यवस्थाएं बन गई हैं। अब आगे चुनावी कार्यक्रम ही लगातार होंगे। आज भी हमारी पार्टी की एक मीटिंग चुनावी व्यवस्था को लेकर के दिल्ली में होगी। सर एक दिल्ली में जिस कैसी तरीके बैठक है से सर आज? हिसार से चंडीगढ़ आने के लिए ट्रेन नहीं है और चंडीगढ़ से जाने के लिए कोई ट्रेन विकल्प नहीं है, तो इसको लेकर कोई बातचीत करेंगे आप, क्योंकि लोगों को भी सही सुविधा सब सही बहुत बहुत अच्छा आपका ये सुझाव है। वैसे तो हिसार क्योंकि एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो एयरपोर्ट बनेगा तो उसकी सुविधा दिल्ली तक जाने की भी बाई ट्रेन और चंडीगढ़ की साइड में भी जो दिल्ली की कोई ट्रेन होगी तो हिसार एक हब बनने वाला है। तो जब हिसार हब बनेगा तो सब तरफ की ट्रेन है, सड़क मार्ग है, उसके ऊपर यातायात स्वाभाविक बढ़ना जरूरी भी है और हम बढ़ाएंगे भी। सर कल केंद्रीय अंतरिम बजट पेश होना है कल, कोई उम्मीद इस बार से अंतरिम बजट में हो सकती है प्रदेश को या? नहीं, चूँकि चुनाव है और केंद्र सरकार ने इस बार तय किया है कि अंतरिम बजट आएगा तो अंतरिम बजट तो जितनी आवश्यकता होती है उतना ही होता है। उसके बाद नई सरकार आने के बाद फुल फ्लेज बजट जो है वो मुझे लगता है केंद्र सरकार दोबारा लेके आएगी, उस समय अपेक्षाएं की जाती हैं। सर हरियाणा का टेंटेटिव बजट कब आ सकता है? मैंने बताया कि हम लोग 20 तारीख को सेशन शुरू करने की बात कही है जी सर। तो
उसमें राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, उसके ऊपर चर्चा होकर धन्यवाद ज्ञापन होता है और उसके बाद फिर बजट पेश किया जाता है। अगला शुक्रवार जो होगा उसमें स्वाभाविक है उस समय ज़रूर हम बजट पेश कर रहे हैं। पहले जींद रैली में अरविंद केजरीवाल ने एक मिनट, बजट से पहले टाइम दिया जाए, बजट के बाद टाइम दिया जाएगा 6 से 7 दिन ताकि विधायक उस पर चर्चा करें। मैंने बताया कि जो कमेटियां बनती हैं उन कमेटीज़ के माध्यम से उस बजट के विभागों के अनुसार उसकी चर्चा होती है, चर्चा होकर के वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके ऊपर फिर आगे बजट की बहस चलती है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जींद में थे, वो कह रहे थे कि मेरी 5 मांगे पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, शिक्षा फ्री कर दो, स्वास्थ्य फ्री कर दो। मैंने भी कहा है कि हमारी इस चिंता को छोड़ दें, राजनीति जरूर करते रहें ताकि उनको अपने आप छोड़ने की वजह जनता नकार दे तो ज़्यादा अच्छा है। आखिर सवाल, कल चंडीगढ़ का मेयर बन चुका है फाइनली, मतलब अभी भी बीजेपी का दबदबा कायम है क्योंकि 7 साल से कंटिन्यू बीजेपी का मेयर बनता आ रहा था। बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें धांधली की गई है। मैंने बताया कि जब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा उस प्रकार की कहावत हुई, तो जब जनमत उनके हाथ नहीं है तो फिर उनको सपने क्यों लेते हैं वो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है और अब हर प्रदेश में प्राय जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बार आती है, जनता के दिमाग में एक बार विचार भारतीय जनता पार्टी का जब आता है तो वो आसानी से निकलता नहीं है, तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर एक आखिरी सवाल, आपने अपना पैतृक गांव में जो घर था वो भी समाज को दे दिया, अपने पास क्या रखेंगे? आपकी भी तो ज़रूरतें होंगी भविष्य के लिए। मेरे पास काम करने का अधिकार ये बराबर बना हुआ है, जब तक ये शरीर है तब तक काम करता रहूँगा और काम करने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसके अलावा किसी चीज़ की कोई आवश्यकता होती नहीं है व्यक्ति को। थैंक यू।